वेलकम टू द म्यूचुअल फंड शो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं तो हमारी रातों की नींद हम खो जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरना शुरू होते हैं, करेक्ट होना शुरू होते हैं, तो हम समझते हैं दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड और अब बाज़ार से निकल जाना चाहिए, जैसे तैसे अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन यही एक मौका होता है जहां आप कैपिटल को प्रिजर्व करना तो ठीक बात है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं व्हेन देयर आर शार्प करेक्शंस इन द मार्केट, जब मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं और करेक्शंस देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो पैसा बनता है जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाते हैं, ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। बुरा टाइम हमेशा नहीं रहता, टाइम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बट इट कम्स इन साइकिल्स। सो इन साइकिल्स को हमको समझना पड़ेगा। जब भी कोई शार्प करेक्शंस होती है, क्या उसके बाद बाजार नीचे ही नीचे जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। इन सब को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वोलेटाइल मार्केट्स में आपको मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, वोलेटाइल टाइम्स में आपको मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर राजन वाधवान। ही इज़ फ्रॉम दूरबीन फिनटेक। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इट इज़ अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। राजन जी, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिस्टोरिकली हमने यह हमेशा देखा है, जब क्राइसिस होती है तो उसके बाद जो पुल बैक मार्केट्स में आता है वो टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन जो पुल बैक होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर इसको समझ नहीं पाते। तो आप इस समय जब मार्केट्स वॉलेटाइल है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, सिचुएशंस बहुत ही फ्रेजाइल है, हिस्टोरिकली डेटा को देखते हुए आप इस समय जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें क्या सलाह देंगे? टाइम जो है चैलेंजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इज द नेचर ऑफ द मार्केट। मार्केट इज नेवर ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी। वॉलेटिलिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टॉक मार्केट। कहीं पर भी, इनफैक्ट फॉर एनी एसेट कैटेगरी, वो वॉलेटिलिटी चाहे स्टॉक मार्केट में है, चाहे वो रियल एस्टेट में है, वो गोल्ड है, सिल्वर है, बॉन्ड्स हैं, हर जगह वो ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स। अब ये जो है टू मेक मनी इन मार्केट, स्पेशली अगर हम उसकी बात करें, उसका सिंपल है कि हम आंसर करते हैं, टू मेक मनी यू हैव टू बी इन द मार्केट। आप बाहर बैठ के सोचेंगे कि मैं एक दिन टाइमिंग करूंगा, एंटर करूंगा, ये वॉर खत्म हो जाए, ये इवेंट खत्म हो जाए, ये इवेंट खत्म हो, कुछ और इवेंट आ जाएगा, फिर लोग एल नीनो की बात करेंगे, फिर बैड मानसून की बात करेंगे। तो रिस्क जो है वो सब तरह के हैं जो कि आते रहेंगे, फिर इलेक्शंस की बात होगी। तो आई थिंक वो चीज कभी कभी ऐसा नहीं कि एक दिन वो सडनली थिंग्स विल बी ऑल ओके, बट यस, टू काउंटर वॉलेटिलिटी, दैट इज अगेन नॉट द होल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज कि हमारे को जो हमारे गोल्स हैं उसके हिसाब से हमारे को प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो बेस्ट इज टू बी इन द मार्केट और इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल प्रोफाइल। आई थिंक दैट इज ओनली थिंग विच वर्क्स। राजन जी, अगर हम पिछले क्राइसिस को देखें, बहुत सारी क्राइसिस जो है अपने लाइफ टाइम में अभी तक देख चुके हैं। हालांकि अब जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अभी कोई भी क्राइसिस नहीं देखी। कोविड क्राइसिस के बाद मार्केट ऊपर भी जाता रहा, तो उन्होंने ये फर्स्ट ऐसी डीप करेक्शन है जो वो देख रहे हैं। पर लेकिन अगर हम पिछले क्राइसिस की बात करें तो पैटर्न क्या रहा है? और एक जो कॉमन हमने देखा है कि जब भी क्राइसिस होती है मार्केट संभलने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक मूव होता है वो काफ़ी अच्छा और ज़ोरदार होता है। आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मेरे को भी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स हो गए हैं। मैं अगर इसी पीरियड की बात करूं जब से मैं ही इंडस्ट्री के अंदर हूं, तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है पिछले 5-6 साल में, उन्होंने कोविड वाला वो इवेंट देखा हुआ है। कोविड का जो करेक्शन आया था, ये क्रैश हुआ था कोविड में, वो देखा हुआ है। बट एक और क्रैश है जो कि काफी लोगों को याद है, जो कि 2000 में आया था, .com क्रैश कहते हैं या IT बबल क्रैश कहते हैं उसे। सो which was in 2000, right? So 25, 26, 27 years of the time period. इस 25-26 साल में 8 या 10 ऐसे मार्केट करेक्शंस हुई हैं या मार्केट क्रैश हुए हैं जो कि 10% से लेकर 40-50% तक के क्रैश हैं। कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं है। और इन क्रैश में मैं जो ये 10 क्रैश बोल रहा हूँ मैं, जिसमें कि आपका कोविड भी है, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, विच वॉज द शार्पेस्ट क्रैश, 65% हुआ था वो। ये तो हम जो वॉर का देख रहे हैं वो सिर्फ 5 या 10% की बात कर रहे हैं, वो मैं इसमें काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो जो ये 10-12 क्रैश हुए हैं, उस क्रैश के बावजूद भी मार्केट्स रिकवर। सो आई थिंक जो एक कहावत है, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल।
कि मार्केट का वो एक फेज है कि एक क्रैश होगा, मार्केट रिकवर करेगी। सो इन सब क्रैश के बाद भी जितने इवेंट्स हुए हैं अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में मार्केट्स हैड रिकवर्ड। दैट इज द लाइव डेटा, राइट? कि वो डेटा है जहां पर कि हमने देखा है इस क्रैश के बाद भी 6 महीने, 12 महीनों में, 18 महीनों में मार्केट्स ने वो तो रिकवर करा ही है जो नीचे गया है। जी। उसके बाद भी वो 10, 15, 20% की जो रिटर्न रैली हुई है वो हुई है। सो इट इज जस्ट एन इवेंट जो एक टेम्पररी इवेंट है। क्रैश इज नॉट ए परमानेंट थिंग, करेक्शन इज नॉट ए परमानेंट थिंग, इट इज पार्ट एंड पार्सल, एंड आई थिंक दैट हैज हिस्टोरिकली बीन डन, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो दैट इज ऑलवेज द फील एंड द कॉन्फिडेंस दैट इट्स अ पासिंग फेज। एक आमतौर पे हम ये सवाल इन्वेस्टर से सुनते हैं कि वो कहते हैं कि एक हेल्दी करेक्शन और एक प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है। कब हम कहते हैं कि मार्केट्स में जो करेक्शन है वो हेल्दी है, होना चाहिए बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे के लेवल्स पे एंटर करने के लिए। कब हम ये कहते हैं कि बेयर मार्केट है सेट इन, अभी तो थोड़ा बहुत मंदी जो है लंबी चलेगी। राइट, वहां तक कई बार डिस्कशन पहुंचती नहीं है, क्योंकि जब लोग करेक्शन की बात करते हैं तो फेयर आ जाता है और फिर करेक्शन करेक्शन दिखता है कि करेक्शन है। बट यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का करेक्शन है वो हेल्दी करेक्शन है या एक एक कोई और करेक्शन है जहां पर कि इट इज ड्रिवन बाय द एक बैड इकोनॉमिक डेटा। तो जो हेल्दी करेक्शन होता है उसमें यह है कि या तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे जब ये रैली जो 2022 में, 23 में, 24 में जो रैली हुई इन द लास्ट 4-5 years, दैट वाज अ रैली व्हिच वाज ड्रिवन बाय गुड इकोनॉमिक डेटा, रिकवरी हो रही थी पोस्ट कोविड एंड अर्निंग्स भी ठीक थे। तो लोगों ने उसके बाद फिर जब पैसा निकाला तो प्रॉफिट बुकिंग करी, इकोनॉमी ठीक थी, इट वाज जस्ट कि वैल्यूएशंस बढ़ गए थे। तो उसके बाद वो रिकवरी फेज में करेक्शन जो हुई वो करेक्शन उसके बाद आई। तो हेल्दी करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द सेंस कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग, और दूसरा मार्केट के जो फंडामेंटल्स है वो ठीक है, कि अर्निंग्स ठीक है, फंडामेंटल्स ठीक है। इट इज जस्ट द रीबैलेंसिंग विच इन्वेस्टर्स विल डू, वेदर वो स्टॉक मार्केट में है या म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, वो रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। वो हेल्दी करेक्शन है। दूसरा जो करेक्शन है जहां पर कि अगर वो डेटा वीक है, इकोनॉमी वीक है, बेयर फेस चल रहा है, देन दैट कैन बी लिटिल लॉन्गर। वो चाहे वो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, so that bear run or bear phase can be longer, which is not in control sometimes. सबसे बड़ी बिहेवियरल मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं ड्यूरिंग वोलेटाइल मार्केट फेज? बहुत कॉमन जो है, अब तो थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, स्पेशली इन द लास्ट 5-7 years, स्पेशली जब लोगों ने ये थोड़ी सी इन्वेस्टर्स और इवन एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मेड दोज मिस्टेक्स कि पैनिक हो गए और पैसा निकाल लिया। आई थिंक लूजिंग फोकस, लूजिंग योर थोड़ा पैनिक होना, फोकस लूज करना, एंड देन बिकॉज नेगेटिव न्यूज स्प्रेड्स फास्टर, तो लोग थोड़ा सा जल्दी पैनिक हो जाते हैं। बट वो एक करना विद सो मच ऑफ न्यूज एंड नॉइज अराउंड, वो एक मिस्टेक हो जाती है। आई थिंक व्हाट वी ऑलवेज टेल, हैंड होल्डिंग जरूरी है। तो कि आपका जो गोल है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर 6 महीने मार्केट खराब है तो 6 महीने में अगले 6 साल या 10 साल आपका जो गोल का है वो चेंज नहीं हुआ है। इट इज जस्ट ए टेम्परेरी ब्लिप। सो दैट आई थिंक exiting, panicking, or changing your profile of the investment is the most common thing which people do. चलिए हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। जब भी मार्केट गिरती है तो लोग कहते हैं कि एसआईपी को रोक देते हैं और एसआईपी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अब मार्केट से पैसा निकालना बिल्कुल ठीक है, अभी हम पैसा निकाल के साइडलाइंस पे रहेंगे, जब मार्केट स्टेबल होगा उसके बाद हम एक बार फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी सही है? ऐसे मार्केट्स में सही क्या है? ये स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अनलेस आपके गोल्स चेंज हो गए हैं, अनलेस आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है। आपके गोल्स वही हैं। अगर आप पैसा जोड़ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए अगले 10 साल के लिए, तो वो तो चेंज नहीं हुआ, राइट? सिर्फ बीच में एक ऐसा इवेंट आ गया जहां पर कि मार्केट में इम्पैक्ट आ गया है। तो पैनिक हो जाना, जैसे मैंने पहले कहा, वो थोड़ा सा है जिसको कंट्रोल करना पड़ता है। एंड जो होता है कि हम बोलते हैं कि टर्बुलेंस है पानी के अंदर, टर्बुलेंस दिखेगा आपको, आप शिप में बैठे हैं, आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट शोर पे इट इज स्टिल काम। तो लॉन्ग टर्म में वो चीज ठीक है। इट इज जस्ट द टेम्परेरी, मोमेंटली जो आपका जो टर्बुलेंस दिख रहा है आपको, वो आपको थोड़ा सा पैनिक कर देता है। बट लॉन्ग टर्म में स्टे पुट, स्टे इन्वेस्टेड, which is very very important, or I think that has worked in the past, will always work. राजन जी, जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन होती है वो करेक्शन से तो नहीं होती, वो होती है हमारी पेशेंस लूज करने से। और हम पेशेंस जो है, व्हेन वी गिव अप, तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन वहीं पे हो जाती है। अगर हम
पेशेंस से आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स को लंबे अवधि तक होल्ड भी करेंगे तो विल नॉट लूज मनी, एंड इफ़ यू प्लान अकॉर्डिंगली आई एम श्योर कि अब जो अवेयरनेस फैल रही है तो रिटेल इन्वेस्टर भी समझ रहा है इस बात को। तभी हमने देखा कि SIPs में पैसा आना बंद नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है। पीपल आर स्टिल स्टिकिंग टू देयर रेगुलर SIP इन्वेस्टमेंट्स इनटू म्यूचुअल फंड्स। सो एक बात बताइएगा, जब मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं हमको डाइवर्सिफिकेशन करना उस समय ज़रूरी हो जाता है क्या? एसेट एलोकेशन में कोई बदलाव करना चाहिए या फिर जो एसेट्स आपके पोर्टफोलियो में है आप उन्हीं को रखेंगे तो बेहतर रहेगा? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें स्पेशली ड्यूरिंग सच टाइम जहाँ पर कि बहुत टेस्टिंग टाइम है, पिछले 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे अगर हम सितंबर 24 से बात करें आज, तो 2 साल हो जाएंगे करेक्शन को, और मार्केट अभी भी 8 से 10% डाउन है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इंडियन मार्केट्स, ब्रॉड मार्केट। तो ये जो एसेट एलोकेशन है वो पहले लोग इतना फोकस नहीं करते थे क्योंकि इस समय एक मार्केट वन में चल रही थी, तो यू नो दैट ग्रीड एंड फेयर, ग्रीड वाज ऑलवेज देयर कि हाँ ठीक है, मार्केट में सिर्फ मार्केट में रिटर्न ही बनता है, रिस्क तो कुछ होता ही नहीं है। सो एसेट एलोकेशन और इनडायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। और डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सच टाइम्स जहाँ पर कि आपको डाउनसाइड ही प्रोटेक्ट करनी है पोर्टफोलियो की, कि मार्केट गिरे अगर 10% और मैं गिरूँ अगर 2 या 4%, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन अ फॉलिंग मार्केट हाउ लेस यू फॉल। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी आपको और जगह भी मिलती है क्योंकि तभी आपका पोर्टफोलियो का एक एसेट एलोकेशन जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। कि आपने देखा पिछले 2 साल में गोल्ड ऊपर गया, सिल्वर ऊपर गया, ग्लोबल मार्केट्स में US मार्केट्स ऊपर गए। आज तो इंडिया में सब इन्वेस्टमेंट, अब ये सारे ऑप्शंस हैं जो लोग कर रहे हैं डाइवर्सिफाई। गॉन आर द डेज व्हेन पीपल वुड ओनली टॉक ऑफ इंडियन फंड्स एंड इंडियन स्टॉक मार्केट, बट धीरे धीरे आपका इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल मार्केट, कमोडिटीज, तो ये जो आपके अपॉर्चुनिटी है वो सब जगह अवेलेबल है। तो रियल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आप इन सब चीजों में अगर आपका एक्सपोजर रखेंगे एज पर योर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी और आपका जो प्रोफाइल है वो, आई थिंक दैट हैज वर्कड एंड दैट विल ऑलवेज वर्क। So that is what is the most stable way of looking at in the long term. Are there any historical indicators जो आपको बताते हैं कि इस समय ये जो है अपॉर्चुनिटी है to get into the markets or it's a threat, we should stay away? So I think ये one of the earlier questions जहाँ पर कि हम बात कर रहे थे कि मार्केट में जब करेक्शन आती है तो करेक्शन जब आती है वो हेल्दी करेक्शन है तो अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट के वैल्यूएशंस फंडामेंटल्स ठीक हैं और वैल्यूएशंस जो हम बात करते हैं अर्निंग्स की अगर वो ठीक हैं और वैल्यूएशन थोड़ी सी चीप हो गए हैं कंपेयर टू द हिस्टोरिक लास्ट 5-10 साल के, देन इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट ऑल्सो। स्टैगर्ड वे में इट इज नॉट कि आप सारा एक साथ अगले हफ्ते डाल देंगे। सो इट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट इफ फंडामेंटल्स आर इन प्लेस जो इकोनॉमी के हैं और ओवरऑल आपका मार्केट में करेक्शन का भी फेज एक लंबा चला गया है, टाइम करेक्शन भी हो गया है, प्राइस करेक्शन भी आपका चल रहा है, then that is one indicator in a way that yes you should start accumulating। क्योंकि आप वो कभी भी आप exactly टाइम नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैं एक दिन ये सब हो जाएगा उस दिन मैं शुरू करूंगा, वो नहीं होगा। so I think that is how it will work। बाकी जो इवेंट रिस्क हैं, सिस्टमिक रिस्क कहते हैं, वो जो रिस्क हैं वो कंट्रोल में नहीं है और once that happens, so जैसे अभी ये कोविड वाला था, कोविड was a phase which was a very very unpredictable phase, जो रिस्क कभी किसी ने देखा नहीं पहले कभी। और हमने देखे वॉर चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा है, 4 साल हो गए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ। ये इजराइल का वॉर चल रहा है, 5% करेक्शन आई है, सो पैरेलली वो चल रहा है, पैरेलली इकोनॉमीज चल रही हैं। सो जो इवेंट जिसका बैकग्राउंड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, कैन बी मोर अनप्रेडिक्टेबल, बट समथिंग विच हैज अ बैकग्राउंड, बैड मॉनसून वी नो व्हाट हैपेंस, 2-4 महीने 5 महीने रूरल इकोनॉमी इफेक्ट करती है, बट देन देयर अदर ग्रोथ इंजन्स अवेलेबल, उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो को उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इन द करंट सिचुएशन जहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, डोमेस्टिक फ्रंट पे एल नीनो के इम्पैक्ट, अर्निंग्स में थोड़ा बहुत मॉडेस्ट ग्रोथ, इस सिनेरियो में एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किसी को डिज़ाइन करना हो तो व्हाट काइंड ऑफ फंड्स शुड वन रियली बी इन्वेस्टेड इन और खरीद सकते हैं? सो नो वन आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये तो एक तरह से होता है कि बेस्ट फंड कौन सा है, तो बेस्ट कुछ नहीं होता है। और अगर 100 लोग हैं तो 100 तरह के प्लान्स रहेंगे, हर एक की अपनी नीड है। बट यस,
जस्ट टू गिव यू सम आंसर टू अराउंड इट, अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जो आज यंग है, उसको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, फर्स्ट टाइम कर रहा है अगले 10-15 साल 20 साल के लिए, तो कोर बड़ा जरूरी है। द कोर फाउंडेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ऐसा नहीं कि आज मैं फर्स्ट टाइम करूंगा तो मैं स्मॉल कैप ले लूंगा, या मैं एक हेल्थ केयर फंड ले लूंगा, या मैं कोई इमर्जिंग मार्केट चाइना फंड ले लूंगा, वो नहीं। यू हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, पहले फाउंडेशन बनता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वैसे ही पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन भी जो पिरामिड है वो बहुत जरूरी है कि आप पहले बेसिक से शुरू करेंगे कि आपने लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप लिया। कोर फंड बनाने के बाद देन यू कैन एक्सपेरिमेंट और ट्राई बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल अदर कैटेगरीज। सो एसेट एलोकेशन, ये सब चीजें फिर धीरे धीरे साथ में आ जाती हैं इसके अंदर। सो आपकी एडवाइस इस समय क्या होगी एक न्यू इन्वेस्टर को हु इज एंटरिंग द मार्केट अफ्रेश? So somebody who's entering fresh, I'm assuming कि long term है, risk appetite है, somebody who wants to start with a small amount, बहुत basic चीज़ है जो कि आज की डेट में I think is bread and butter, which is SIP स्टार्ट करें, इमरजेंसी फंड रखें अपना एक अलग से साइड पे, क्योंकि इमरजेंसी कब आएगी नोबडी नोस, वो कल आए, अगले साल है, 10 साल के बाद है, बट दैट इमरजेंसी फंड शुड बी सेपरेट देन योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। कि कल को इमरजेंसी आए तो मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से उसको पैसे को निकाल के नहीं करूंगा, या मेरे को कुछ और अपना एक्सपेंस करना है, तो आई विल नॉट डिस्टर्ब माई रिटायरमेंट मनी और माई एजुकेशन मनी फॉर दिस। सो इम्पॉर्टेंट टू हैव सम गोल्स अराउंड द पोर्टफोलियो। स्टार्ट करने के बाद गोल प्लानिंग करना जरूरी है कि मेरे जो लॉन्ग टर्म 2-3 गोल्स हैं उस हिसाब से मैंने वो अपना जो SIP है कैसे उसको बाइफरकेट करा हुआ है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव प्लान, गोल प्लानिंग, और उसको फिर ट्रैकिंग करना एट द सेकंड थर्ड स्टेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट यस, म्यूचुअल फंड, somebody who is fresh, has little knowledge, skills नहीं है, time नहीं है, go for funds through SIP route। राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर आपको मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है और इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करनी है और उसमें सक्सेसफुल रहना है, तो यू हैव टू बी ऑलवेज इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, राइट सर? Right. थैंक यू सो मच। Absolutely. थैंक यू सो Thank मच you. फॉर योर Thank you for टाइम। having me.